कैदी से हुआ प्यार तो अफसर ने की शादी। मध्य प्रदेश की एक जेल जो कि चारों तरफ से सलाखों से घिरा हुआ था। पहरेदारी थी, कैमरे थे, सरकारी नियम थे और उन्हीं सलाखों के पीछे एक मुस्लिम महिला अफसर एक हत्यारे कैदी की आंखों में डूब गई। 14 साल जेल में गुजरे, रिहाई हुई और 5 मई को उसी अफसर ने उसी कैदी के साथ अग्नि के 7 फेरे ले लिए। लेकिन इस पूरी कहानी में एक किरदार है जो बिल्कुल चुपचाप है। मध्य प्रदेश सरकार। जेल के भीतर क्या हो रहा था उसे पता था या फिर नहीं, या फिर यूं कहे कि वो आंखें मूंद कर बैठा हुआ था। छतरपुर जिले का लवकुश नगर, 5 मई का दिन एक मैरिज हॉल में वैदिक मंत्र गूंज रहे थे। लाल जोड़े में एक दुल्हन अग्नि के चारों तरफ फेरे ले रही थी। वो दुल्हन थी फिरोजा खातून। सतना सेंट्रल जेल में सहायक जेल अधीक्षक यानी असिस्टेंट जेल सुप्रिटेंडेंट, एक सरकारी अफसर वर्दी वाली। और दूल्हा कौन था? दूल्हा था छतरपुर के चंदला का रहने वाला धर्मेंद्र सिंह उर्फ अभिलाष, जो साल 2007 में एक नगर परिषद उपाध्यक्ष की हत्या के जुर्म में उम्र कैद की सजा काट चुका था। एक तरफ वर्दी तो दूसरी तरफ जेल की सलाखें और बीच में एक ऐसी मोहब्बत जो सरकार की नाक के नीचे पल रही थी। अब असली बात सुनिए। फिरोजा उसी जेल में वारंट इंचार्ज थी, यानी जेल के सारे कागजी काम उसके हाथ में थे और धर्मेंद्र वो उम्र कैद की सजा काट रहा था उसी जेल में और उसे वारंट से जुड़े कामों में लगाया गया था। मतलब एक तरफ जेल अफसर तो दूसरी तरफ हत्या का दोषी कैदी। पहले बातें हुई, फिर दोस्ती हुई, फिर वो दोस्ती मोहब्बत बन गई। अब जरा रुकिए और सोचिए, ये जेल है या कोई पार्क? क्योंकि यहाँ पर हर कैदी पर नजर रखी जाती है, हर मुलाकात रिकॉर्ड होती है, हर हरकत कैमरे में कैद होती है। तो सवाल ये है, जब एक अफसर और एक कैदी के बीच रिश्ता पनप रहा था तब जेल का पूरा निगरानी तंत्र यानी सर्विलांस सिस्टम कहां पर था? क्या जेल अधीक्षक को कुछ पता नहीं था? क्या आईजी सेल को कोई रिपोर्ट नहीं मिली? या सब जानते थे और किसी ने कुछ भी नहीं किया? और ये धर्मेंद्र सिंह कोई साधारण कैदी नहीं था। साल 2007 चंदला नगर परिषद के उपाध्यक्ष कृष्णदत्त दीक्षित, उनकी हत्या हुई और हत्या के बाद शव को जमीन में दफन किया गया था। ये कोई आवेश में हुई वारदात नहीं थी, ये सोची समझी हत्या थी। अदालत ने धर्मेंद्र को दोषी माना, उम्र कैद की सजा सुनाई गई और 14 साल जेल में रहा। साल 2022 में अच्छे आचरण के आधार पर रिहा कर दिया गया था। रिहाई के बाद भी फिरोजा और धर्मेंद्र का संपर्क बना रहा और 3 साल बाद यानी कि 5 मई को दोनों ने शादी कर ली। इस शादी में फिरोजा के घर वाले नहीं शामिल हुए थे क्योंकि मुस्लिम परिवार था, हिंदू से शादी हो रही थी, वो भी एक पूर्व हत्यारोपी था। घर ने मना किया, रिश्तेदारों ने दरवाजे पूरी तरीके से बंद कर लिए, लेकिन फिरोजा नहीं मानी और तब विश्व हिंदू परिषद के जिला उपाध्यक्ष राज बहादुर मिश्रा और उनकी पत्नी आगे आए। उन्होंने कन्यादान की रस्म निभाई। इसी के साथ ही साथ बजरंग दल के कार्यकर्ता भी वहां पर मौजूद रहे। वैदिक मंत्रों के बीच 7 फेरे पूरे हुए। अब इस पर कोई सवाल नहीं पूछ रहा है क्योंकि मोहब्बत का कोई मजहब नहीं होता, यही कहा जाता है ना, और किसी को किसी की निजी जिंदगी में उंगली उठाने का हक भी नहीं होता है। लेकिन हमारा काम है सरकार से सवाल पूछना। जरा सोचिए, एक सरकारी जेल, एक सरकारी अफसर, एक कैदी यानी सजा पाया हुआ, वो भी पूरी तरीके से, और उन दोनों के बीच सरकारी नौकरी के दौरान एक रिश्ता बन गया। क्या मध्य प्रदेश की जेल सेवा के नियमों में यह लिखा गया है कि कोई अफसर अपने कैदी के साथ रिश्ता रख सकता है? क्या जेल विभाग में अब तक कोई जांच बिठाई? क्या फिरोजा खातून से कोई स्पष्टीकरण यानी कि कोई एक्सप्लेनेशन मांगा गया? क्या आईजी जेल ने कोई रिपोर्ट तलब की? अब तक नहीं, एक शब्द नहीं, एक कागज नहीं। एक सरकार हर छोटी बात पर बड़े से बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देती है, वो इस मामले पर बिल्कुल गायब होती नजर आ रही है। आखिर क्यों? क्या इसीलिए कि मामला शर्मनाक है या इसलिए कि जेल तंत्र की पोल खुलती है? फिरोजा और धर्मेंद्र, उन्होंने जो फैसला किया वो उनका अपना निजी मामला है। उनकी जिंदगी में किसी का हक नहीं होता है बोलने का, लेकिन ये देश का सवाल है। जब एक सरकारी जेल में एक अफसर और एक कैदी के बीच सालों तक के एक रिश्ते में बनावट होती है और सरकार को भनक तक नहीं लग पाती है।
आपको इस खबर की पल पल के अपडेट्स देते रहेंगे, तब तक के लिए बने रहें जनपद के साथ। धन्यवाद।